हाय एवरीवन, वेलकम है सबका। कैसे हैं सारे? वेलकम है आप सबका भी। ग्रोथ ऑफ देसी हिप हॉप। तो स्टार्ट करेंगे एक लेजेंडरी इंटरव्यू से, जो आई थिंक आज से 4 या 5 साल पहले हुआ था। उसके बाद से हिप हॉप सीन पूरा चेंज हो गया। आप लोग क्या फील करते हो? बहुत अच्छा फील करता हूँ मैं। वो आपने सवाल जो पूछा उस समय, यू चेंज द गेम मैन, द ग्रेटेस्ट इंटरव्यूअर एवर, द वन क्वेश्चन। दे दे वारे, चार दे वारे, तो पैसा कमा हुआ रहा है। जी। द क्वेश्चन वो चेंज द गेम या फॉरएवर। आज भी हम वैसे सवाल पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से अगले 5 सालों में गेम और चेंज हो। बिल्कुल। ऑफ कोर्स राज जोन्स हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे जाए तो ये हिप हॉप रिप्रेजेंट तो नहीं हो पाएगा। बट हाँ, सवाल ये था कि आप लोगों को कैसा लगा उस टाइम पे, कि उस इंटरव्यू के बाद पूरा हिप हॉप सीन चेंज हो गया। एवरीवन टॉकिंग अबाउट रैपर्स, इंडियन हिप हॉप सीन। बताओ यार। मैं घर पे बैठा था, मैंने ये यूट्यूब पे आपका इंटरव्यू देखा। जी। मैं उससे पहले मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, अचानक से मैं गरीब हो गया उस समय। जैसे ही मैंने सुना सारे मेरे कपड़े सब छीन लिए गए, मैं सड़क पर आ गया अचानक से। बहुत यू चेंज द गेम मैन फॉरएवर। थैंक यू भाई, सॉरी कि आपके कपड़े गरीब हो गए, लेकिन उस इंटरव्यू के बाद मेरे कपड़े अच्छे हो गए थे। वो बैंक बचा हुई। श्योर। हाँ, करण भाई आप बताओ। डेफिनेटली मतलब तभी आई गेस जो मेरे दोस्त लोग में थे जो म्यूजिक सुनते भी नहीं थे हिप हॉप हाँ। वो भी बात करने लग गए थे कि बोले अरे वो रफ्तार का ये सुना या एमएवे का ये सुना। बोला तेरे को तू कब से सुनने लगे, ऐसा मैं पूछता था। तो दैट्स कूल, मतलब उसकी वजह से ज़्यादा एक्सपोज हो गया। सही है। एग्जी। आई थिंक देसी हिप हॉप में मसाला तो आपने ही दिया है, ठीक है। एंड बीफ कल्चर की वजह से मतलब बी इट और नॉट बी इट, बट हेल्प तो हुआ है टू द कल्चर एंड आई अप्रिशिएट यू फॉर इट आई गेस। थैंक यू टू रफ्तार भाई एंड अमीर भाई। सो जब भी हम ना ग्रोथ की बात करते हैं तो इसकी बात होती है, बट मुझे लगता है कि इसी की बात नहीं होनी चाहिए, और भी चीज़ें हैं। तो और चीज़ें क्या है जो आपको लगता है जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन हिप हॉप सीन को इस लेवल पे ले जाने के लिए? बोहेमिया। यस सर, ही इज लेजेंड। आई थिंक क्या कहते हैं, हम लोग ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करते। लाइक द पीपल हु एक्चुअली लाइक स्टार्टेड पॉपुलराइजिंग, क्या कहते हैं, म्यूज़िक को, हिप हॉप म्यूज़िक को अपने इसके अंदर। तो जो भी पायनियर्स रहे हैं, हनी सिंह, बोहेमिया, रफ्तार, ये सब जो लोग एक्चुअली फाउंडेशन रहे हैं। आई थिंक क्या कहते हैं, विद टाइम वी हैव लाइक फॉरगॉटन लॉट ऑफ पीपल। जैसे हम ब्रॉडा वी को बहुत कम लोग सुनते हैं वगैरह वगैरह। लॉट ऑफ पायनियर्स हैव काइंड ऑफ बीन स्वेप्ट अराउंड। सम आर स्टिल देयर, तेरा और सम आर स्टिल देयर। हैं? द ऑर्कुट एरा दैट वाज देयर। इंसिग्निया, आई थिंक टेक्स्ट बैटल्स होते थे उस टाइम पे, वहाँ से स्टार्ट हुआ है। बट वही ना, मेरा सवाल यही था कि बीफ और कंट्रोवर्सीज को छोड़कर हिप हॉप में बहुत कुछ है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। तो जब वो चीज़ें मिस होती है तो व्हाट डू यू थिंक एज एन आर्टिस्ट, कि यार ये आर्टिस्ट है, इतना बढ़िया कर रहा है, इसने इतना क्रिएटिव वीडियो बनाया। चार दीवारी का एग्जांपल ले लो। आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट, ऑफ कोर्स, जितने बढ़िया। ऑफ कोर्स। हाँ। तो जब ऐसे लोग मिस होते तो उस टाइम पे आप लोग क्या सोच रहे होते हो? क्या सोच रहे होते हो? और मेरे को तो यही लग रहा होता है कि आर्ट कहीं लॉस्ट हो गया है, एंड people love to make art but people don't support it. Like the biggest example is everybody here, I mean, अगर अच्छे से हमको सपोर्ट किया जाए तो we could actually represent hip hop even globally. Right. I mean Karan Kanchan, Char Diwari and me. ऑफ कोर्स। हाँ जी, एड ऑन। आपका क्या कहना है? मेरा तो क्या है कहना, मतलब क्या बोलेंगे एज अ प्रोड्यूसर। लॉस्ट हो गया है। एक्चुअली अभी तक बहुत कुछ ढूँढना बाकी है, लॉस्ट होना तो बात की बात है, अभी तो बहुत कुछ फिगर आउट करना है, वी हैव टू फिगर आउट अ लॉट ऑफ स्टफ, बी इट things about economically also for producers and artists and everyone to make the most out of their music is still growing and it's in a good place। अभी अभी बहुत बेटर होने वाला है। एक चीज़ अच्छा लगता है कि जब मैं स्टार्ट किया था तब मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था ये सब चीज़ों के बारे में, मतलब still there were people who are like making an effort to make the difference, and one of the biggest I would say shout out to Gully Gang, because from day one I was signed on Gully Gang, सारे deals were structured in a way which actually benefited the producer also, समझ रहे हो? So I think so there are very few people, players in the industry who are doing those steps, and I think so it's getting better and better for the new producers who are coming and new artists who are coming in. So yeah, I think yes we need more people like that in the यस scene. सर। Yeah. एक्चुअली क्या कहते हैं,
सच में मैं बताऊँ तो मेरे को एक चीज़ जो लगती है मिसिंग है, क्या बोलते हैं फ्रॉम द टेबल इज़ ओरिजिनैलिटी। जो एक चीज़ मैं देखता हूँ कि मेरे को लगता है कि लाइक हर आर्टिस्ट जो मैं सुन रहा हूँ, जिसको मैं देख रहा हूँ, मोस्ट पीपल आर जस्ट रेप्लिकेटिंग ईच अदर, क्या बोलते हैं एंड अपन क्या बोलते हैं कल्चर बनाने की जगह वी आर लाइक ट्राइंग टू बोरो इट लाइक फ्रॉम वेस्ट हो गया या फिर मतलब अपने आसपास भी जो हम देखते हैं कि हिप हॉप ऐसे होता है तो ऐसे रैप करने का है या फिर ऐसे ऐसे बीट बनाना है तो ऐसा ही यही यही ड्रम्स यूज होंगे यही चीज़ यूज होगा। रेफरेंस ट्रैक का जो वो एक बहुत टॉक्सिक शिट लगता है मेरे को। बस एक ये मेरे को लगता है जो मेन चीज़ है व्हिच इज लाइक मिसिंग फ्रॉम द टेबल। बाकी तो वी हैव गॉट एवरीथिंग मैन। सो Yeah, more sonic spaces also in the culture. या मुझे भी लगता है कि इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने चाहिए। जैसे ब्रॉदवी के गानों में काफ़ी होते हैं। अभी हनुमान काइंड उसका जो लेटेस्ट ट्रैक आया उसको तो पूरा वीडियो अगर आप देखोगे तो ही रिप्रेजेंटिंग इंडिया टू द ग्लोबल ग्लोबल लेवल व्हाट आई फील। हाँ, कुछ कह सकते हो आप? या मैन ठीक है। अच्छा डू यू फील कि मीडियोक्रिटी हैज़ किल्ड द आर्ट? आई थिंक क्या कहते हैं मीडियोक्रिटी इज हैज़ मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि हैज़ किल्ड द आर्ट बिकॉज़ मीडियोक्रिटी इज़ समथिंग दैट ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर। क्योंकि जितना भी अगर आप मास खोलोगे, जितने भी आप लोगों को बुलाओगे, जितने भी लोगों को गाना सुनाओगे, आपका जो एज है, वो उतना क्या कहते हैं डाइल्यूट होता जाता है। और क्या कहते हैं वही मुझे मैं खुद भी देखता हूँ, मेरे को रेयरली आई फाइंड सोनिक आई फाइंड सॉन्ग्स या फिर क्या कहते हैं आर्ट इन जनरल जो कि व्हिच डज़न्ट कॉम्प्रोमाइज़। द फंडामेंटल नेचर ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट इज कॉम्प्रोमाइजिंग। तो जब भी क्या बोलते हैं वी पुट समथिंग आउट वी इवन दो कितना भी भाई वैसा आर्टिस्ट हो कि भाई मैं तो क्या कहते हैं जो मेरे मन में आ रहा है एग्जैक्टली वो कर रहा हूँ वंस इट्स आउट इन द पब्लिक इट्स नॉट ऑफ द आर्टिस्ट एनीमोर। तो कॉम्प्रोमाइज हैज टू बी डन। बट द लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज इस लेवल पे पहुंच जाता है कि वी आर बोरोइंग एवरीथिंग टू अ पॉइंट कि वी जो हर इंसान के अंदर एक खूबी होती है कि जो वो बना रहा है जो उसका खुद का एक सोल है खुद का आइडिया है वो पूरा रिडंडेंट हो जाता है एंड इट बिकम्स कंप्लीटली ऑफ द एज। मतलब सारे एज उसका खत्म हो जाता है पूरा एंड इट बिकम्स मीडियोकर। तो जो भी हम प्रेवलेंट गाने का कहते हैं सुनते हैं पॉप कल्चर के अंदर ऑल ऑफ दैट इज जस्ट थिंग लाइक इट्स लाइक सो फैक्ट्री मेड इट्स सो क्या कहते हैं रिसाइकल्ड इन अ वे क्या कहते हैं एंड इट्स यूजिंग अ फॉर्मूला दैट यू नो दैट वर्क्स कि इट टेक्स द एंटायर एज ऑफ एंड देन इट साउंड्स मीडियोकर। तो दैट्स व्हाई आई थिंक इतना प्रेवलेंट अब ऐसा हो रहा है, यू फील? That's हमेशा ही ऐसा होता है। हो गया। हमेशा हर समय ऐसा ही होता है पॉप म्यूजिक के अंदर। तो इसको चेंज करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए आर्टिस्ट? रिस्क लेना चाहिए जैसे ले रहे हैं सब। यस, रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि रिस्क लेके ही आप बड़ी चीज़ें करते हो। आपने कभी लिया रिस्क लाइफ में? लग रहा है कि ऐसा देख रहे हो तो मेरे को अच्छा नहीं, मैं नाम ले लूँगा। करण मुझे आप बताओ आपने लिया कभी रिस्क एज़ अ क्रिएटिव रिस्क? हाँ, मतलब आई थिंक सो व्हाटएवर चार्ली वाले सेड बैंग ऑन बट द थिंग इज़ कि रिस्क लेना भी ना एक प्रिविलेज के साथ आता है कि मतलब मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, मेरे कंफर्ट ज़ोन में कितना कर सकता हूँ। आई नो इट्स ऑल अबाउट गोइंग आउट ऑफ द कंफर्ट ज़ोन बट अगर मेरे को मालूम है कि ओके घर पे मेरे को ये सब खर्चा देना है, ये सब सॉर्ट करना है, सो देन यू हैव टू मेक वेज विद मीडियोक्रिटी समटाइम्स सो दैट वो तुम वो भी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली एट द एंड। एंड आई हैव फिगर्ड आउट कि मतलब इफ यू हैव अ सेट ऑफ स्किल्स व्हिच यू कैन यूज इट इन अ वे where you're supplying people who what they want, which you can do it easily because आप already कर रहे हो इतना कुछ अलग-अलग चीज़. So I think so that helps you to like get a base sorted out, then like be in a space that okay now I'll experiment, or like if you're not already coming from that kind of privilege. So I think so वो एक है different like risk and privilege go hand in hand. Go ahead then. Yes, well, I feel like कि mediocrity can never kill art because art in itself is very like authentic and me personally मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं था कि घर वालों को सपोर्ट करना है. For me, I always had the privilege to experiment with my sound, but they didn't support me financially. तो I had to earn money through my own skills to get to a point where I could support my own career. And I never liked anybody telling me कि ये ऐसे करो वो ऐसे करो. तो मैंने अपना खुद का path pave किया and I feel like being self-made in a way कि लोग तुम्हें चाहे society कुछ भी बोल रही है, you don't conform to that and you're like fuck the society, I'm going to make the art that makes me happy. And mediocrity तो हर जगह ही है यार. If you just try to be like everybody else, who are you? तो mediocrity can never kill art, but it can overpower it. okay. वो तुम्हारे फिर सेल्फ विल पे आता है कि डू यू वांट टू सेल योरसेल्फ और नॉट. तुम कितने खुश रह सकते हो इन द आर्ट दैट यू क्रिएट एंड एक टाइम के बाद people are going to recognize it because you're different. And in an ocean full of goldfish, if you're
a blue whale. I mean, it's hard to miss. बट Depends artist to artist. पे ऐड करूंगा कि मतलब आई थिंक सो ओरिजिनलिटी वाला जो बात है, हाँ बैक इन 2017 मैं बहुत ज़्यादा, मैं एक्चुअली हिप हॉप म्यूजिक बनाता भी नहीं था, मतलब मैं ट्रैप म्यूजिक डबस्टेप म्यूजिक बनाता था, एंड आई वाज डूइंग माय ओन साउंड दैट टाइम वेयर आई वाज लाइक कंबाइनिंग जापानीज साउंड विद लाइक ट्रैप म्यूजिक, एंड ऑनेस्टली दैट टाइम आई वाज but I was doing that like fully, like that was my artist like vision, right? This is what I want to do. Like I want to be a J trap artist. So that was my whole brand vision. Now, honestly, abhi batao to, that actually helped me get recognized by Divine and Nazy for that matter. It was just surprising to me because मेरे को लगा कि ये लोग मतलब हिप हॉप बीट भेजूंगा तो ही सुनेंगे. मेरे पास ईमेल आईडी था डिवाइन भाई का, तो मैंने मेरा ट्रैप गाना डबस्टेप गाना भेज दिया और मैं भूल भी गया कि नहीं देखेंगे. और वो सुन के उन्होंने एक्चुअली रिप्लाई किया. सो ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट गाइज हु एक्चुअली सॉ द पोटेंशियल इन द production quality and not just like कि क्या बना रहा हूँ. क्या बना रहा हूँ. And a lot of people I used to go that time EDM management हो गए, सबको बोलता था कि अरे I'm making this kind of music and they would be like कि अरे ये यहाँ पे चलेगा नहीं. But Divine was one of the first guys who saw the potential in the production part of it and he was like he send me some beats. So I think so being original also helps you in a way somewhere. And then I always say that like मैं hip hop producer नहीं हूँ, मतलब I just know how to make hip hop. वही सही. हाँ, मेरा अगला सवाल ये था कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, फैंस होते हैं, वो आपको एक जोन तक लिमिट कर देते हैं. जैसे चार दीवारी के लिए बोलते हैं, वो डार्क जोन के गाने बनाता है फॉर एग्जाम्पल. I would like to disagree on this. Like, I'm a huge Char Diwari fan, by the way. And he is somebody who is out of the box. वो कुछ भी करेगा, कैसे भी videos बनाएगा, कैसे भी sonics करेगा, experiment करेगा, and I think he's getting known for exactly that. Don't you agree? Unpredictable. That's like chaos. मैं हम लोगों की बात करूँ क्योंकि हमारी आंखें अच्छी हैं, कान तेज है, हमें पता है कि कितना टैलेंटेड है. आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जो कि लेवल कर देते हैं. जैसे करण कंचन, सब बोलते हैं कि ही इज अ हिप हॉप प्रोड्यूसर, बट मुझे पता है ही इज अ ग्रेट म्यूजिशियन. यू ऑल्सो अ ग्रेट सिंगर, अ ग्रेट रैपर. तो कब ऐसा हुआ आप लोगों के साथ कि लोगों ने आपको एक जोन में डाल दिया कि हाँ भाई इनसे तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपके माइंड में क्या चलता है कि क्या करूँ भाई? Typecasting. टाइप कास्टिंग मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हुआ है. मतलब कैसे डील करते हो आप? I don't care. मतलब पहले I wanted to be a singer and hip hop chose me. And so many people like big names in the industry told me to not sing. मैंने उनको वो वाले गाने सुनाए and they're like, you can't sing. And the same people now tell me to sing because मैंने अपने दिल की बात सुनी and I released songs like सच कह रहा है दीवाना with सारेगामा and all. तो it doesn't matter. They don't know your journey. And अगर तुम जिस चीज़ में तुम्हें टाइपकास्ट कर दिया है, उसके अलावा 3-4 गाने ऐसे रिलीज़ कर दो जो अलग है और वो फट गए, तो then they will be like, हाँ, they can do that too. So maybe typecast them in that. So it doesn't matter. Like follow your heart and ignore the BS. तो कौन थे वो आर्टिस्ट जिन्होंने आपको टाइपकास्ट करा कि एक्सी मत गाओ प्लीज? वो राइस डेल में आए तो कुछ कंट्रोवर्सी दे के जाएंगे. कैन यू ये हम होने नहीं देंगे आज. चलो मेरे पॉडकास्ट में देख लेना. हाँ करण भाई. मेरा टाइप कास्टिंग है, मेरे को तब तक कंफर्टेबल अगर बजट अच्छा है तो सामने वाले का. अगर बजट अच्छा है तो आई एम ओके. टाइप कास्ट मी इनटू अ प्रोड्यूसर, टाइप कास्ट मी इनटू अ पॉप प्रोड्यूसर, एनीथिंग वर्क्स. कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. अच्छा ये ओ गुड. यू पता नहीं मेरे साथ तो इतना नहीं हुआ है आई थिंक. मतलब पता नहीं, मैं सोचता नहीं उतना. सही. बट यार आप एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए आर्टिस्ट को. हाँ सोचना चाहिए. बट आप जो एक्सपेरिमेंट करते हो यार, वो तो मतलब सरप्राइज ही करते हो हर बार ऑडियंस को. अच्छा. But ये मेरा मानना है. मतलब मैंने लव सेक्स धोखा, झाग और भी गाने सुने. मैंने बोला ये कुछ अलग है यार. ये जो आज के टाइम पे जो न्यू किड है, उसमें ही मुझे लगता है कि ही इज वेरी डिफरेंट. मतलब आई डोंट नो. मतलब मैं इतना आई डोंट थिंक अबाउट इट दैट मच. मैं म्यूजिक को ऐसे नहीं देखता कि क्या बोलते हैं मैं कोई जॉनर बना रहा हूँ या फिर मैं कुछ आज ये करूँगा बैठ के. मैं फीलिंग पे ही काम करता हूँ सिर्फ, कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है और मेरे को ऐसा फील हो रहा है तो मुझे क्या करना है कि मुझे ये फीलिंग एक चीज़ के अंदर डाल देनी है. ओके बस. सही. एंड टॉक अबाउट योर स्टेज प्रेजेंस. जैसे मैंने आप सबको होस्ट करा हुआ है, जब हम गिग्स करते हैं. मैंने सिम्बा प्रोर कर रहे थे. आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विद चार दीवारी. ये पूरा डांसर्स आए, पूरा एक सेट पूरा डिजाइन करा हुआ है, कोरियोग्राफी करी हुई है. ठीक है. एक्सी का भी मैंने देखा हुआ है. करण भाई का तो ये तो बॉयलर रूम में थे तो भाई आगे लगा दी. तो हाँ, तो मतलब जो एक स्टेज प्रेजेंस होती है आर्टिस्ट की, उस पे आप कितना काम करते हो?
क्या बोलते हैं, मैं अभी अभी मैं और काफ़ी बेटर परफॉर्म करने लग गया हूँ। क्या बोलते हैं, स्टार्ट मैं ऐसे ही किया था कि जैसे एक बैकिंग ट्रैक चल रहा है, बैकिंग ट्रैक पे मैं रैप करता था। बट अभी आई हैव जैसे अभी मैंने जोमालैंड किया तो मैंने वहाँ पे बैंड रखा अपने साथ। आई हैव लाइक अ 3 पीस बैंड विद मी। तो देयर इज़ अ बैंड कॉल्ड स्वीट मिंट जो मेरे साथ गिटार बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं, बेस बजाते हैं। एंड मैं क्या कहते हैं साथ में एक लाइव एबल्टन सेट भी रन करता हूँ अपना। तो अभी क्या कहते हैं मेरे को लगता है आई एम सिग्निफिकेंटली बेटर एंड आई एम लाइक एक्चुअली पुटिंग एन एफर्ट टू बी साउंड बेटर लाइव। बट हाँ, क्या क्वेश्चन कहता भूल गया मैं। तो स्टेज प्रेजेंस मैं चाहता कि टॉक अबाउट योर स्टेज प्रेजेंस की कितनी मेहनत करते हो? हाँ भाई, अब थोड़ी करता हूँ, पहले नेचुरली था मेरा। मैंने मेरे लोलापुलुज़ा के शो के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत किया था स्टेज प्रेज़ेंस बिकॉज़ दैट वाज़ द फर्स्ट बिकॉज़ अदर देन दैट एज़ अ डीजे परफ़ॉर्म करता हूँ मैं बट व्हेन आई गॉट अ चांस टू परफ़ॉर्म एट लोलापुलुज़ा मैंने सारे आर्टिस्ट जिनके साथ मैंने काम किया सबको बोला कि दिस इज़ हैपनिंग एंड मेरे को कुछ अलग टाइप का सेट बनाना है एंड आई थिंक सो दैट सेट आई वर्कड फॉर लाइक ईज़िली 4 मंथ्स जहाँ पे सारे विजुअल्स टाइम कोडेड थे, लाइट्स टाइम कोडेड थे। शाउट आउट टू कंसल्टेंसी, हनीश, गौरव, एवरीवन हू वर्क्ड ऑन दिस फॉर 4 मंथ्स स्ट्रेट लाइक बैक टू बैक। और एवरीडे कुछ ना कुछ हाँ, ये गाने का विजुअल रेडी हुआ, ये गाने से ये गाना ऐसे ट्रांजिशन करेंगे, हनुमान काइंड स्टेज पे आ रहा है मास्क पहन के, हथकड़ी के साथ। सो लाइक ऑनकोर आता है विद अ सोफा। सो इट वाज़ ऑल फुल थिएट्रिकल पूरा परफॉर्मेंस प्लान किया था एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू फॉर दैट विद अ लाइव बैंड आल्सो लाइक वी हैड ड्रम्स एंड गिटार्स आल्सो। सब कुछ लाइक वी पुट इट ऑल इन फॉर दैट शो एंड जस्ट द थिंग इज कि लॉजिस्टिकली इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट शो टू पुल। So I can only do it at venues or festivals who can take that kind of logistical thing. But it was an experience for sure. That was like I had given my all in like exactly एक साल पहले, one year 3 months ago we did that show, and that show was like one of the best experiences I've had because this is the time like usually rappers मेरे को as a producer guest बुलाते थे. This was like as a producer getting all the artists that I worked with as guests on the set and like with interesting transitions and everything. So it was a really fun experience. It's called the Karan Kanchan experience. Yeah. ग्रेट यार, ये मिस कर दिया। I- नेक्स्ट ईयर भी करो ऐसा कुछ। यू I am so literally happy for you. I wish I could have seen that show क्योंकि I'm like so involved कि स्टेज पे कैसा होना चाहिए। मैं तो छत पे तारों को देख के भी ये सोचती रहती हूँ कि ये सारी फ्लैश लाइट्स हैं एंड मुझे परफॉर्म करना है एंड आई like for me personally, I do music to do shows so that I can perform it in front of fans and मेरा तो यही सपना है कि they know my lyrics back. That is why I do music. And जितने efforts मुझे लगता है मैंने डाले हैं, मेरी management भी यहाँ बैठी है like they're very fed up of me कि जितने पैसे आते हैं उससे आधे से ज़्यादा तो production में ही लग जाते हैं to get the dancers and I like perform with the bands also. So I am trying like very different things and in the future I want to give like a whole experience to the fans coming along कि जैसे गाने के हिसाब से एक स्टोरी चल रही है theatrics हो and there's like a story going on with contemporary dance and with the visuals and everything, SFX. So a lot of effort goes into that. I'm still like looking forward to finding better people to work on my sets with me. But effort तो बहुत ज़्यादा जाता है है ना? और पैसे भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। I think like बहुत ज़्यादा यार you guys wouldn't believe. So these like fests जो सिम्बा जैसे ब्रीज़ विविड और ISF वगैरह जो भी होते हैं, we need like more shows to support these hip hop artists so that we can show our art in a way that's authentic to us and also gives like an experience to the audience that is unseen क्योंकि indie artists सिर्फ वो नहीं कर पा रहे हैं अभी तक and something that's like breaking the barriers altogether. I think hip hop in itself is going to do that for Indian music. That's what I You know, feel. like अभी ऑडियंस भी बहुत समझदार हो गई। दे कैन सी लाइक नॉट डूइंग अ लो एफर्ट सेट। बहुत सारे आर्टिस्ट लोग ये कर देते हैं कि मतलब ओके हाँ दिस अ गुड बैग, लो कर लो शो कर तुम मतलब टेक द मनी एंड गो होम। बट अभी पीपल आल्सो आर लाइक ऑडियंस आल्सो नोज लाइक ओके आई वांट द वर्थ ऑफ माय मनी और लाइक कुछ अलग चाहिए। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट एंड टॉकिंग अबाउट लाइक वर्किंग ऑन द सेट्स ब्रो आई एम प्रीटी श्योर लाइक जितने भी अगर आर्टिस्ट यहाँ पे आई कैन इमेजिन लाइक इवन यू गाइस राइट लाइक मैं तो बेडरूम में जब मैं गाना बनाता रहता हूँ मैं इमेजिन करता हूँ कि ये कैसे परफॉर्म करूँगा मैं इस पे यहाँ पे स्टेज पे चढ़ूंगा ऐसा हाथ ऊपर करूंगा सब सोचता हूँ मैं एंड आई थिंक सो आर्टिस्ट डू दैट आई थिंक एवरीवन प्रोबब्ली डज दैट इन देयर रूम्स सही है। आई नो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ें हो रही है, फेस्टिवल्स हो रहे हैं और फ्यूचर में और नेक्स्ट लेवल पे हो। बट ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि एज़ अ रैपर एक्सी पैसे कमा रही है और खर्च भी कर रही है। तो भाई चेंज अब कोई नहीं बोला क्या रैपर्स पैसे कमा पा रहे हैं। इसी मंथ 7 फिगर कमाया ठीक है। हाँ, वो ये देखो अब तो स्पेंड भी करे आई लाइक इट यार। मेरे को एक जो मेरा सवाल था और मैं जब चेक करता हूँ नेट पे तो उसपे मैंने देखा कि पीपल टॉक अबाउट दिस थिंग सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स एंड यूट्यूब, इसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन हिप हॉप?
मतलब करंट वेव तो यही है, करंट वेव यस पूरा इंटरनेट ही है। क्या बोलते हैं, मतलब हमसे 20 साल 25 साल पहले ऐसा था कि सीडीज चलते थे, क्या बोलते हैं, कैसेट्स हाँ सीडी कैसेट चलते थे, बट अभी तो पूरा इंटरनेट ही है जो है, लाइक क्या कहते हैं, एंड इवन इवन अबाउट द मार्केटिंग साइड ऑफ इट, लाइक आई हैव बेयरली सीन, क्या बोलते हैं, एनी फिजिकल मार्केटिंग डन फॉर प्रैक्टिकली एनी आर्टिस्ट राइट नाउ। सब एवरीथिंग इज इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब। व्हाट अबाउट रील्स रील्स का मैं बारे में जैसे एक्सी का गाना था मेड्यूसा क्या मॉमी ना हाँ बोल सकते हैं यहाँ तो सारे Medusa, हाँ call me. कितने रील्स बने उस गाने पे And I think 80,000 something. Damn. And all the celebrities from Brunal Thakur to Poonam Pandey, I don't know किसने reels बना दी उस पे. I think a mommy culture is here in India now. ओके नहीं daddy culture अभी हनी सिंह कर रहा है, ठीक है? हाँ तो मुद्दे पे आते हैं हम कहीं और चले जा रहे हैं हाँ कितना आपको लगा कि यार सोशल मीडिया ने बहुत कंट्रीब्यूट करा है फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस हिप हॉप एज एन इंडिविजुअल जैसे भाई ने बताया कि अपना मेरा टेक्स पे आपका क्या टेक है I personally feel कि I owe my career to the internet because whatever I got from online presence. क्योंकि मैंने start किया था covers डालने से Eminem के वो समलमा डुमलमा योजुमिया में वो सब डालने Facebook पे वो start किया था मैंने करना. And फिर then like the Free Was Friday series came. पहले मैं इंग्लिश में रैप करती थी and then on MTV Hustle that was not digital again. मतलब it was kind of digital but also टीवी पे जा रहा था वो but मतलब everything changed once I thought कि this is it. Like I was not capable और मेरा उतना दिमाग भी नहीं था कि मैं ऑफलाइन कैसे अपने आप को मार्केट करूं. And I tried going to a lot of clubs, जीके के सारे क्लब्स, ये हौस खास के और सीपी के सारे क्लब्स में एक फेक मैनेजर लेके गई थी मैं बोल के कि मेरे को प्लीज एक शो दे दो और एक बंदे ने भी नहीं दिया. मतलब इमेजिन. So I feel like this Free Bus Friday series जैसे मैंने start करी अपनी and releasing visual plus sonic content on, I would not call it content, it's art, putting it out on social media. तो it got me eyes of people जैसे for example परमीश वर्मा. I was just talking to him. He said कि views तो हर किसी के आ जाते हैं बताया आजकल. Influencers are doing what all content showing nudity and social media क्या ही बन गया, you all know. But he said that I got a subculture of my own through social media and I loved what he said कि like every artist जो अपने आप को ऐसे consider करता है and they are putting out art that is true to themselves तो like minded लोग वैसे जुड़ जाते हैं उनके साथ कि it's not just then for views but it's also like standing up for something that other people also believe in and they get inspired doing that. And अगर मतलब online presence मेरी नहीं होती तो maybe I wouldn't have gotten into the eyes of people like Bohemia or Badshah or Honey Singh or Karan Aujla. I mean, these are people who I think resonate with my art. That's why they are connected with me. And I don't think that would have been possible without social media. राइट कुलमे And I'd say not just as artists who are putting music out, I think the social media is also inspiring a lot of new people to become artists. Because मेरा journey internet से चालू है. Like I wouldn't have been sitting here if अगर मैं around 14 साल पहले एक YouTube recommendation पे click नहीं किया होता तो. क्या था वो एक फर्स्ट EDM सॉन्ग था जो मैंने सुना था, Tiesto वर्सेस डिप्लो कम ऑन 2010 अल्ट्रा फेस्टिवल का कुछ था. एंड वो देख के मैं क्यूरियस हुआ कि मतलब ये क्या है भाई, एक डीजे के लिए इतने लोग क्यों भाव दे रहे हैं. तो मतलब वो सोच के फिर मतलब कि मेरे को भी फिगर आउट करना, आई आल्सो वांट टू बी ऑन दैट स्टेज. एंड देन आई फिगर आउट कि मतलब ये साउंड कैसे बनते हैं, सब यूट्यूब से सीखा जो भी स्टार्टिंग में सीखा. तो आई थिंक सो एज मच एज वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक music is helping grow the streaming or everything, but it's also getting more artists on board. So I think so I thank the internet for that. Like Shout out to the internet. Shout out to the internet. www. Yes. तो जब स्टार्टिंग हो रही थी आप लोगों की करियर की तो मुझे पता है घर से बड़े दिक्कत होती है ना प्रॉब्लम्स होती है घर वाले बोलते क्या कर रहे हो इससे पैसा कुछ नहीं होगा लेकिन आज जब आई थिंक वी आर एट द पीक ऑफ दिस हिप हॉप इतने सारे बड़े बड़े फेस्टिवल्स हो रहे हैं हमारे आर्टिस्ट बाहर परफॉर्म कर रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अब क्या रिएक्शन है मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ ताकि आई थिंक बहुत सारे यंग आर्टिस्ट भी बैठे हुए ऑडियंस में तो टू जस्ट मोटिवेट देम और उनको एक सही आइडिया मिल जाए कि वो घर वाले बोलते हैं बट नाउ अभी क्या बोलते हैं घर वाले मेरे लिए जब वो फोर्ब्स 30 अंडर 30 आ गया तो मेरे फैमिली इज लाइक सॉर्टेड, लाइक कुछ टेंशन
So but like I could never imagine कि मतलब music से I could do all this stuff. But I think so. अभी तक peak आया नहीं है by the way. These guys are the people who will take us to the peak. So we are just there. Like अभी हम लोग still figuring out a lot of stuff. But अभी easy है मतलब if anyone here is facing problem with their parents about this thing, the only thing I would like to say is कि whatever they're saying, it is out of a place of love and like मतलब फिक्र है उनको तुम्हारी इसके लिए बोल रहे हैं और ऐसा मत सोचो कि they don't want you to do good in your life but just prove them wrong. Like मैं क्या करता था कि मैं पूरा दिन बैठ के ये करता था म्यूजिक स्कूल से आते ही लैपटॉप पे बैठ रहा हूँ कोई गेम वेम नहीं खेल रहा हूँ कुछ इंटरनेट पे नहीं हो जस्ट मेकिंग म्यूजिक एंड उनको वही सुनाई दे रहा है पूरा दिन ढप 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 ईडीएम बना रहा हूँ बहुत गंदा साइलेंट वन कोई प्रीसेट पे बट so after a while they saw that yeah, okay, like this guy is actually doing efforts to it, right? So I think so try to convince them in a way by showing your dedication rather than like वैसा एकदम emotional अत्याचार मत करो. Show them their dedication, that's all. I'd say, yeah. I agree completely. चार भाई मेरा मेरा तो अभी तो एकदम सही है। पहले क्या था? पहले मेरा लैपटॉप छुपा देते थे। मैं क्या वो मेरे साथ भी हुआ. मैं क्या बोल दिन में मेरे को ऐसा आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए मिलता था। क्या बोलते हैं मैं भी एफएल स्टूडियो क्रैक्ड एफएल स्टूडियो मेरे पे था। उसके अंदर ही पहले यारा एक के बाद एक ट्रैप बीट मिलता था। मेरे को जैसा जैसा जब ये ऐसा घर से जाते थे क्या कहते हैं मम्मी-पापा तो लैपटॉप छुपा के तो कुछ समय बाद मेरे को पता लग गया कहाँ छुपा रखा है। तो फिर मैं रात को जाता था रूम में और निकाल के ले आता था। फिर ऐसे ही हाँ, बट हाँ, वो जो पेरेंट्स वाली चीज़ बोला करण भाई ने आई काइंड ऑफ एग्री कि क्या बोलते हैं मतलब दे कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंसर्न बट एट द सेम टाइम मतलब ऐसा घर छोड़ भी सकते हो। मैं मतलब ऐसा कुछ बोल नहीं रहा। से पैसे चुरा कर घर छोड़ सकते हो ना? को देख लो भाई बस। बट ठीक है। अब बड़ा हैं? चुराना वुराना कर रहे हो क्या रहे हो हमने हाँ? चुराना वुराना से बोल हेलो मैं जोकिंग यार। हाँ, मेरा तो बहुत इमोशनल अत्याचार होते थे भाई। क्या बोलते हैं ऐसा हर दूसरे दिन कलेश हो रहा है। रिलेश तो होता था. हाँ, कि नहीं बनेगा हमेशा म्यूजिक बनेगा नहीं बनेगा कैसे बनेगा अरे प्लीज बनेगा नहीं बन क्या रिएक्शन है? अब सही है बंदू। क्या बोलते हैं? आई थिंक मेरा ऐसा हुआ था कि मेरे को ना बोला था कि 12th तक ना कि 12th तक पढ़ ले बस अच्छे से ठीक है और 12th में अच्छे मार्क्स ले क्योंकि हमारा ना मतलब भाई अभी मैं बड़ा हो गया तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरा वेयर माई पेरेंट्स फॉर कमिंग फ्रॉम उनके ऊपर भी प्रेशर था बाकी फैमिली से कि भाई कि हाँ हम पहले ओरिजिनली हरियाणा में रहते थे वो छोड़ के दिल्ली में आए और लड़का पढ़ भी नहीं रहा अब लड़का बैठ के हारमोनियम बजा रहा है बाजे बजा रहा है बैठ के ये कैसे करेगा कुछ तो फिर वो कि पढ़ लिख जा थोड़ा सा तो फिर मैं 12th में अच्छे मार्क्स ले आया मैं थोड़े बहुत तो फिर जैसे ही वो हुआ ना उसके बाद छोड़ दिया मेरे को एकदम उसके बाद बोला देख ले अब फिर डिग्री कंप्लीट किया है मेरा by the way. हाँ मैं डिग्री पे ड्रॉप आउट कर दिया मैंने ये डिग्री ली नहीं मैंने म्यूजिक डिग्री ड्रॉप आउट कर दी चाहिए ही नहीं बट ये जो डिग्री है ना ये इससे बढ़कर क्या है? आप बताओ एक्सी आप जैसे बोल रहे थे ना कि घर वालों ने फाइनेंशियली तो आपने खुद ही अपने आप को सपोर्ट करा है बट व्हाट वाज योर डैड और मॉम रिएक्शन? you've तो seen it so my dad supported me उन्होंने मम्मी से लड़ाई करी कि इसको म्यूजिक करने दो एंड मेरी मम्मी wanted me to be an IAS एंड अभी ये सब होने के बाद भी अभी 2-3 महीने पहले भी कह रही थी अभी भी बेटा कुछ बिगड़ा नहीं है कर लो IAS लिटरली आईएएस कर लो देश संभालो। या आई वाज अ स्कॉलर आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज तो वो सब छोड़ के अगर मैं ये कर रही हूँ तो मेरे घर वालों को होता है कि मतलब क्यों कर रही है ये इससे अच्छा तो पढ़ लेती बट वो कहते हैं कि ऐसे आसपास अगर गवर्नमेंट जॉब होती तो बहुत सारे नौकर होते एंड वो ओप होता बट आई वाज लाइक यार ब्लैक मनी थोड़ा होता अच्छा रहता सही बट नाउ अभी क्या बोलते हैं 2 महीने पहले ही बोला है कि ये अभी भी चल रहा है मतलब ऐसा? नहीं मतलब they're happy that what I'm doing now it's like getting me money so they're okay with it मतलब I'm going to support their dreams also like get them मेरा यही है mostly motivation that I want to get them a house I want to like have a world tour जिसमें वो जाए and they be happy and उनकी हेल्प पे मतलब I want to do all of that through my music also support my own self and be independent and not you know depend on my parents for whatever जब मैं 18 साल की थी तब से I've like not taken a single penny from my parents तो मैंने पार्कलेज में जॉब करी थी तो मैं ना कॉलेज बंक करती थी ताकि मैं प्रोड्यूसर्स के घर पे जाके आई कैन मेक म्यूजिक एंड बिकॉज मम्मी को बोला था मम्मी ने बोला था MBA करो और मैंने उनको बोला कि मेरे को ना टाइम जाना है पढ़ाई करने के लिए इसलिए मैं घर पे नहीं रह सकती तो 3rd ईयर ऑफ कॉलेज में मेरे को PG में बस जिद कर करके मैं फाइनली चली गई टाइम म्यूजिक में म्यूजिक कह रही हूँ टाइम जो भी होता था ऑर्गेनाइजेशन टू स्टडी फॉर MBA एंड
एमबीए के 1 महीने पहले कैट के एग्ज़ाम से आई टोल्ड देम कि आप मेरे को ब्रेन वॉश कर रहे हो एंड अगर मैंने अभी एमबीए कर लिया तो फिर तो म्यूज़िक का करियर का हो गया। तो मैंने बोला मेरे को 2 साल दे दो, अगर मेरा कुछ नहीं हो पाया म्यूज़िक में देन आई विल डू एमबीए डेफिनिटली। तो उस 1 साल में मैंने मज़े भी कर लिए, घर से बाहर भी रह ली मैं और फिर एमटीवी हसल एक्चुअली और क्योंकि फिर देयर वाज़ अ स्पॉन्सर जो मेरे को लटका रहा था फॉर गुड 6 मंथ्स कि मैं स्पॉन्सर करूँगा आपकी म्यूज़िक को एंड मेरा गाने सुनता था, गाड़ी में घुमाता था, आई वाज़ लाइक फक दिस शिट एंड आई वाज़ लाइक आई विल मेक माय ओन म्यूज़िक, आई विल मेक माय ओन मनी, आई डोंट नीड एनीबॉडी, आई बिलीव्ड इन माय सेल्फ, आई फॉट विद माय पेरेंट्स, आई डिड एवरीथिंग जो मुझे लगा कि सही है, किसी और की बात बिना सुने। तो दैट गॉट मी टू बार्कलेस एंड देन जैसे ही मेरे को पता चला एमटीवी हसल का कॉल आया मेरे को, मेरे तो मैनेजर को सीधा पता चला टीवी से कि ये आ चुकी है और 1 महीने की मस्त मैंने सिक लीव के पैसे भी ले लिए। तो मस्त बढ़िया चल रहा है। पैसे लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपको रैपर बनना हो। अब ये क्वेश्चन पुराना हो गया जी। सॉरी जो ये क्वेश्चन पुराना हो गया। हाँ, बट हम आपका मुद्दा समझिए कि ठीक है। रशियंस ने एक ही जोक लिखा है आज तक। नहीं सॉरी मैं अभी यहाँ अडल्ट जोक क्रैक नहीं कर सकता, तो मैं रैपर जोक क्रैक कर रहा हूँ। यार करण भाई आपको क्या लगता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या चेंजेस होने चाहिए जो फॉर एग्जांपल अगर हम अभी ग्रोथ देख रहे हैं कि यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए मेरे एक्चुअली, बट जो जैसे फॉर एग्जांपल हम 5 साल में जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं एज अ देसी हिप हॉप को यहाँ पर हम देखते हैं, बट अगर 3 साल में अगर हम वो क्रॉस कर सकते हैं तो क्या चेंजेस होने चाहिए म्यूजिक इंडस्ट्री में जो उसको बेटर कर सके? और ऐसा स्पेसिफिकली कुछ दिमाग में आ नहीं रहा, यू वांट टू टेक इट डायरेक्ट और नाउ मैं तो सोचता हूँ ज़्यादा। आई थिंक बेटर शोज होने चाहिए, बेटर वेन्यूज होने चाहिए देसी हिप हॉप को सपोर्ट करने के लिए। आई थिंक सिम्बा इज डूइंग इट, आईएसएफ इज डूइंग इट, वीज़ा विविड इज डूइंग इट, दैट्स ग्रेट, बट वी नीड मोर। वी नीड मोर लाइनअप्स जिसमें फीमेल्स भी इनकॉर्पोरेटेड हो, क्योंकि अभी वी जस्ट चेक्ड लाइक व्हाटएवर लाइनअप्स वर देयर मोस्टली इट्स लाइक मेल डोमिनेटेड एंड जो भी है आई फील लाइक देयर आर गुड फीमेल्स हु आर डूइंग इट एंड दे आल्सो नीड टू बी सपोर्टेड। जो एक्सपेरिमेंटल वाला जोन होता है आई थिंक सोनिकली आर्टिस्ट्स नीड टू एक्सपैंड इट, क्योंकि जो चीज़ चल रही है उसी को बार बार रेप्लिकेट करने की कोशिश करें एज वी टॉक्ड प्रीवियसली। Yeah. आई थिंक दैट्स अबाउट मेरे हिसाब से लेबल साइड पे म्यूजिक प्रोड्यूसर का बजट वीडियो के बजट से थोड़ा पास पास होना चाहिए। मतलब मेरा एक ही लास्ट टाइम में मैंने ये सेम चीज़ बोला था कि अगर कोई म्यूजिक वीडियो का स्टाइलिस्ट अगर प्रोड्यूसर से ज़्यादा कमा रहा है तो बहुत गलत है म्यूजिक इंडस्ट्री का। मैथमेटिक्स दैट्स द ओनली थिंग आई वुड से। 50% ऑफ द म्यूजिक इज द प्रोड्यूसर ओनली। आई वुड अग्री टू दैट। ये मैं भी अग्री करता हूँ कि आर्टिस्ट प्रोड्यूसर हाँ, बट वो अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आई हैव नो कंप्लेंट्स बट अभी और फास्ट हो, बस वो होप कर रहे हैं। सी आप हाँ, यही एक चीज़ है जिससे एग्री करता हूँ। बाकी जो उन्होंने बोला कि सोनिक वाली चीज़ तो वो तो मतलब जैसे मैं भी कर रहा हूँ, बाकी लोग भी कर रहे हैं। वी ट्राइंग टू पुश द बाउंड्री एज़ वी गो। बाकी तो आई डोंट थिंक प्रोड्यूसरों को पैसे मिलने चाहिए। हाँ, मिलने चाहिए भाई, प्रोड्यूसर्स को मिलने चाहिए। यस। प्रोड्यूसर मैं अपना खुद ही प्रोड्यूस करता हूँ, मुझे थोड़े और मिल जाएँ थोड़ा एक्स्ट्रा। दीवारी 4 करके नाम बना दे प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस्ड बाय दीवारी 4। अपना एक एलियस बना ले भाई, अपना एक एलियस बना ले प्रोड्यूसर वाला, उसके अलग से पैसे ले लियो। सही यार, एक ये मैं देखता रहता हूँ इंटरनेट पे इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल, ये मैं कई सालों से ये डिबेट देखते आ रहा हूँ। आप लोग के इस पे कोई स्पेशल ऐसे कोई विचार है? देखो मैं तो एज अ प्रोड्यूसर मैं कोई लेबल से एक लेवल से साइन होकर कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ। मेरे को आई वांट टू वर्क विद मल्टीपल आर्टिस्ट, आई वांट टू वर्क विद डिफरेंट स्पेसेस आल्सो, नॉट जस्ट हिप हॉप। तो एज अ प्रोड्यूसर इट डजंट मेक सेंस टू बी साइंड विद एनी लेबल, बट जो गाने मैं इनके साथ करता हूँ वो लेबल पे आता है, कुछ कुछ इंडिपेंडेंटली होता है। सो आई एम प्रीटी मच ओपन टू इट व्हेन इट्स इंडिपेंडेंट, मच बेटर, लाइक कि मतलब स्ट्रेट अप डील होगा कि ओके वी ओन द सॉन्ग टुगेदर या ऐसा कुछ। एंड इन दैट केस यू आर ऑल्सो लाइक आई थिंक सो एक ही चीज़ है कि मतलब इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द सॉन्ग यू आल्सो पुश टू थोड़ा और पुश करते हो। तो आई थिंक सो वो एक डिफरेंस है बस। बट हाँ, आई थिंक सो मेरे लिए तो एज सच कुछ डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, बट या चार दीवारी। यस सर। मुझे यूनिवर्सल बहुत पसंद है। यूनिवर्सल अगर आप ये देख रहे हैं तो हाँ। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। यूनिवर्सल मुझे इंडिपेंडेंट नहीं होना। यूनिवर्सल बहुत मस्त है यार। यूनिवर्सल क्या वाह और देख क्या यूनिवर्सल है। वाह, बस ओके, वी गॉट योर आंसर। एक्सी आप बताइए। So I've been like independent for 7 years now and मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, being very honest, like working with different labels, and I also don't want to be bound by just one label.
Abhi I've released music with Saregama, with Universal, and now working with Warner. तो क्वेश्चन क्या था फिर से बता. इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल. देखो वर्सेस तो नहीं है. नहीं, मैं आप बता रहा कि डिबेट चल रही है काफी टाइम से. पता आपके क्या विचार इस पे? What are your thoughts on it? इंडिपेंडेंट रहो जब तक लेबल को तुम्हारी वर्थ तुम्हारे हिसाब से नहीं लगती. मेरे हिसाब से. मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ कि इंडिया में रॉयल्टीज वैसे मिलते बहुत कम है. मतलब हाँ. अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो मतलब अगर आपको सब बहुत ही क्रेजी नंबर्स करने पड़ेंगे तब देन दैट इज व्हेन यू इवन मेक लाइक इवन ऑफ व्हाट यू पुट आउट. बट ऐसा लेबल्स के साथ क्या सीन है कि लाइक दे आर लाइक सब बहुत सारा पैसा उनके पास. तो दे कैन क्या कहते हैं लाइक अफोर्ड टू क्या बोलते हैं पुट लाइक मेक यू मेक लाइक और वीडियोस आप और कर videos- सकते हो वगैरह वगैरह. तो जैसे मेरे केस में मेरे को लगता है कि जो मेरा विजन है उसको क्या कहते हैं रियलाइज करने के लिए मेरे को थोड़ा शमनीज चाहिए रहता है. ये है क्या. तो अगर मैं वो खुद डालूंगा तो फिर रैपर्स नहीं कमा पाएंगे पैसे. ओके. तो इसलिए क्या बोलते हैं उस केस में दैट इज देयर. आई एग्री. अपने यहाँ पे सर टैक्स भी बहुत लगता है ब्रो. रॉयल्टीज अगर तुम ले रहे हो ना तो 30% तुम्हारा वैसे ही कट जाएगा. क्या बोलते हैं क्योंकि जितने भी यहाँ पे स्ट्रीमिंग वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और स्ट्रीमिंग कंपनीज भी हैं इंडिया का रेट बहुत कम है. लाइक यू मेक द सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रीम्स से यूएसए के अंदर तो बहुत अलग है भाई. लाइक दे आर मेकिंग लाइक 7 times 8 times of what you do with the same numbers here and that's crazy to me. Are we getting what like 10 paisa per 1,000 streams or what? ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं है बट लाइक या कम है लेकिन. But बहुत- so I've heard ki labels earn more in the same arena than the independent artist on the same song. That's also like something ये I've बता heard. रहे हो. ये But ऐसा ये मैंने एबल का it's not just about I think so very few labels are into it like they are not only coming with the money but they some of them have really good marketing teams and some of them are really good at like creating collaborations and like collaboration that actually makes sense. ऐसे नहीं कि बोलो कि ये उधर का पॉपिंग आर्टिस्ट है इधर का पॉपिंग डाल दो साथ में कोई सुनेगा नहीं गाना फायदा नहीं. बट बहुत सारे लोग आर्टिस्ट है और बहुत सारे लेबल्स है जो जिनके पास बहुत खतरनाक बैकएंड है इन टर्म्स ऑफ पुशिंग अ सॉन्ग. एंड आई थिंक सो देखो अगर एज ही सेड इंडिपेंडेंटली कर रहे हो तो तुम बैंक से जाके लोन लेके उतना ही पैसा के करोगे बट बैंक तुम्हारा मार्केटिंग नहीं करेगा. तो लेबल के पास पूरा टीम पड़ा हुआ है पूरा नेटवर्क पड़ा हुआ है. दे कैन यूज दैट एंड डू इट. एंड गरज के हिसाब से एज अ प्रोड्यूसर या आर्टिस्ट तुम्हारा क्या गरज है एट दिस पॉइंट. इफ यू थिंक ओके मेरे पास अकाउंट में इतना पैसा है ये साल तो मैं निकाल लूंगा मेरे को गाने डालना है बस ऐसे गाने डालना है. तो कोई गाने रहता है जैसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऐसे किड से जो नयन म्यूजिक ने किया था मोहित तो खुद प्रोड्यूस किया सब कुछ किया कि अब आज सुबह ही सुन रहा था तो इसके लिए मेरे को ऐसे याद आया. सो देयर आर पीपल हु आर डूइंग इंडिपेंडेंटली आल्सो क्रेजी स्टफ. बट वही डिपेंड करता है तुम्हारा क्या एज अ आर्टिस्ट प्रोड्यूसर तुम्हारा गेम प्लान क्या है Vision. एंड ये विजन कैसा है कि अभी बहुत बड़ा कुछ क्रेजी स्टेटमेंट वीडियो बनाना है या अभी तुमको दिखाना है कि ओके दिस इज DIY माय स्टाइल समझ वो उसके ऊपर है. जी. जैसा आपने यूनिवर्सल का बहुत चर्चा करा अभी, तो इफ यू हैव बहुत ही ग्रेट नंबर्स है आपके तो आपको लेबल बहुत अच्छा डील देता है. इज दैट ट्रू? ये भी एक चीज़ है कि क्या कहते हैं अलॉट ऑफ इंडिपेंडेंट रहने का एक मेन ये रीज़न ये है कि लाइक पीपल शुड नॉट जंप इनटू अ डील. क्या कहते हैं बिकॉज लाइक डूइंग समथिंग दैट दे डोंट अंडरस्टैंड. बिकॉज क्या कहते हैं मेरे साथ ये ऑलमोस्ट होने वाला था. बिकॉज क्या कहते हैं आई हैव बीन ऑफर्ड काफ़ी जगहों से बहुत सारी चीज़ें बट आई वाज एट अ पॉइंट वेयर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि लाइक इज दिस गुड फॉर मी और नॉट. तो वही पहले नक्की करना इंपॉर्टेंट है. बट आपका क्वेश्चन मैं फिर से भूल गया. एडो तो ठीक है देखो. अगर आपके बहुत गुड नंबर्स हैं तो लेबल आपको बहुत अच्छी डील देता है एज एन ये- आर्टिस्ट. मतलब यस 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 ठीक है.